स्वागत है आप सभी का आवर यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है। जून उजू को लेकर अपनी दीदी के घर पर आ गई थी और वहीं पर घर में एक रूम है जो कि बहुत सुंदर होता है और बहुत सारी बुक्स रखी होती है। ये रूम इसकी दीदी ने इसके लिए ही बनाया था। अब जून को काफ़ी रिग्रेट हो रहा होता है कि इसने अपनी दीदी से कितने गंदे तरीके से बात की थी, बदतमीजी से, और भाग गई थी यहाँ से। तभी उजू अपनी मोम को खोजते हुए यहाँ पर आ गया होता है, जिसको ये पकड़ लेती है। तभी मैसेज आता है कि कंपनी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया होता है और अब इसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे होते हैं। यहाँ पर टाइंग अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू अपार्टमेंट की खुशी में ड्रिंक करने आया होता है। इसका दोस्त बोलता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ और बात है। तुम जब लास्ट टाइम अपने फैमिली मीटिंग यानी अपने भाई से मिलकर आए थे तब तुमने ड्रिंक किया था, और आज ये क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। टाइंग बताता है कि मेरा भाई मर गया, मजे करो पी, और मैं उसके फ्यूनरल से ही आ रहा हूँ। मुझे क्या मतलब उससे, पर एक बात मुझे परेशान कर रही है। और हमें बताया जाता है कि इसका भाई इसको जब कॉल कर रहा था ना, तो ये जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसने मैसेज किया था कि वो मिल के कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। अब वो बात कौन सी थी, ये आज भी उसी के साथ चला गया। या अगली सुबह तक हम देखते घर का कूड़ा बन चुका होता है। टूटे हाथ से खाना बना रही होती है ये और उजू को खिला रही होती है। ये खाता कम है, उल्टी ज़्यादा करता रहता है। खैर, इसकी फ्रेंड आ गई होती है और बोलती है, ये घर है कि कबाड़ खाना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और पूरा घर साफ करती है, जून के बाल धोती है, सब करती है। जून ने इसको सब पता है कि मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई है और अब शायद मेरी जॉब भी लग जाएगी और मैं उजू को पाल लूंगी और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो उजू को कौन देखेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है, अरे मैं देख लूंगी, अपने काम से 1 घंटे का ब्रेक ले लूंगी। इतने में उजू ने पोटी कर दी होती है। इसे धोकर दोनों लड़कियां परेशान होकर लेट जाती हैं। गिव अप कर दिया होता है दोनों ने भाई। इसे अकेले पालना इम्पॉसिबल सा लग रहा होता है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें टायंग को बुलाना चाहिए। इधर टायंग अपने अपार्टमेंट में अपने अकॉर्डिंग घर को बनवा रहा होता है, जो कि इसने डिज़ाइन किया था, और खोदा पीटी कर रहे होता पूरे घर के अंदर। पर ये रिस्की होता है, घर में वाटर पाइप फटने की वजह से पानी भर सकता है, ऐसा इसको ये बता रहा होता है इंजीनियर। पर टायंग का कहना है कि जो खोदना है खोद दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। यहाँ पर हम जून की कंपनी के सीईओ यूनसुक को देखते हैं, जो कि एक ग्रीन फ्लैग होता है और खाना बना के खिला रहा होता है और सबको इम्प्रेस करके रखा होता है इसने। यूनसुक फिर ऑफिस आ गया होता है और न्यू एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चेक कर रहा होता है, जिसमें जून का भी नाम देखता है। और यूनसू के फेस पर स्माइल आ गई होती है क्योंकि ये उसको जानता है। और हमें यहाँ पर एक हसीन से लम्हे दिखाए गए होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ हो सकता है डेट किया होगा। यहाँ पर जून इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है, कब तक आ जाओगी। इसकी फ्रेंड कहती है, अरे कहाँ आ पाऊंगी, मेरे मैनेजर ने मुझे बुसान भेज दिया है, तो मेरा पॉसिबल नहीं है, बोलो मैं क्या करूँ। जॉब छोड़ देती हूँ ना, जॉब छोड़ के नहीं नहीं नहीं, अपनी मोम को भेज दूँ क्या मैं वहाँ पर। समझ नहीं आ रहा होता है इसको। जून कहती है, अरे नहीं मैं देख लूंगी, रहने दो, जाओ तुम। जून फिर अपनी पड़ोसी से हेल्प मांगती है, जो कि मना कर देती हैं। फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है, मतलब यहाँ वहाँ सबको फ़ोन करती है, कहीं से हेल्प नहीं मिलती। तो लास्ट में ये टायंग को मैसेज करती है कि इस बच्चे को मैं नहीं पाल सकती हूँ और घर में छोड़कर जा रही हूँ, और एड्रेस भी लिख देती है। टायंग भागा भागा वहाँ पर आता है। तो जून ने अपनी ये बात रखी कि देखो बस 2-3 घंटे की बात है, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, वैसे भी तुम चाचा हो इसके, हो तुम पसंद भी तो करता है, देखो देखो। वो जो सच में टायंग को पिंच कर रहा होता है, पर टायंग बच्चे से दूर भाग रहा होता है। जून फिर नाटक करने लग गई कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, प्लीज हेल्प कर दो। मैं टायंग मान गया होता है और जून यहाँ से भाग गई होती है। टायंग घर में घूमने लग गया, फोटोज देखता अपने भाई की, और तब टायंग घर में घूमने लग गया होता है। तभी इसका वो घर बनाने वाला फोटो मांग रहा होता फोन करके। ये भेज देता है कि कैसे खोदना है, और फिर ये अपने भाई की फोटोज देखता है और फिर उजू को कूड़े की तरह उठाकर टांग कर अपने घर पे लेके आ गया होता है। और एक जगह बैठा कर बोलता है कि देखो हिलना मत यहाँ से, और डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि क्या मैं टटलर जो कि 20 महीने का, इसको बर्गर खिला सकता हूँ क्या। डॉक्टर होता है, हाँ हाँ दे दो जो है सब दे दो, खा जाएगा। तो टायंग इसको बर्गर खिलाने लग गया होता है। पर ये टटलर बहुत शैतान होता है। इसने सामान फेंकना शुरू कर दिया, कीमती सामान तोड़े घर के, बिस्तर को भी गंदा कर दिया होता, मतलब पूरा सत्यानाश पीट दिया होता घर का। इसने टाइम गुस्से में इसको उठा के बाहर फेंकने जा रहा होता है। जून को कॉल पे कॉल कर रहा होता है। तभी इसका फोन टटलर की हाथ से लग के गिर जाता है और पूरा का पूरा फोन टूट गया होता है, क्योंकि उसके ऊपर कार चढ़ गई होती है। यहाँ पर जून इंटरव्यू के बाद बाहर आती है तो देखती काफ़ी भीड़ लगी हुई है। चेक करने से पता चलता है कि यहाँ पर तो उजू आया होता है, जिसने सामान फैला फैला कर हंगामा मचा रखा होता है। टाइम भी यहीं पर होता है, जो पूछ रहा था, और बेबी इंटरव्यू कैसा गया।
मेरी तो ऐसी तैसी हो गई, अब तुम्हारी कर दूंगा। जून इसको खींच कर बाहर लेकर आती है, बोलती है अबे बेबी क्यों बोल रहे हो मुझे। टांग बोलता है अरे तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। ये कहती नहीं नहीं, वो तो बैंडेजेस उतार दिए हैं मैंने, और तुमसे एक बच्चा नहीं समझ रहा, तुम अंकल हो उसके। टांग बोलता मैं कोई अंकल वंकल नहीं हूँ उसका, बार बार मत बोलो मुझे। इतने में टडलर गायब हो गया होता है, क्योंकि वो पानी में जाके कूद चुका है। अब इसे बचाने के लिए दोनों अंदर नहीं जा रहे थे, डर रहे होते हैं। फिर साथ में अंदर घुसते हैं और उसको उठाकर बाहर लाते हैं, और गुस्से में टाइम ये बोल के भाग जाता है कि आज के बाद दोनों दिख मत जा रहे मेरे को। जून रात को उजू से पूछ रही होती है कि तुमने उसके घर पे आखिर किया क्या था कि वो इतने ज्यादा गुस्से में था। यहाँ पर टाइम आराम से सोया होता है, फिर रनिंग करने आता है। तभी वर्कर की कॉल आती है, बताते हैं कि घर में पाइप टूट गई है जिससे पानी भरने लग गया है। सच में पानी फैल रहा होता है। वर्कर के पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसको फिक्स करने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। इतने में टाइम का सामान आ गया होता है जो कि इसने ऑनलाइन खरीदा था अपने नए घर के लिए। अब इसको ये रखेगा कहाँ पर, इसकी ऐसी तैसी हो रही होती है, सामान रखने की जगह ही नहीं है। तो इसने अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके हेल्प मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम पे जगह नहीं है। ये जून घर पे होती है, तब इसको बिल्डिंग के बाहर से शोर सुनाई देता है। जाकर देखती है तो पता चलता है कि एक नया किराएदार आया है रहने के लिए। जून भी देखने आती है और पूछती है कि कौन से नंबर में आया है ये। और जब नंबर पता चलता है तो कहती है अभी ये तो मेरा घर है। इतने में टाइम आता है स्माइल करते हुए, सारा सामान इसके घर में भर देता है। जून के पूछने पर बताता है कि मैं हूँ उजू का अंकल, तो ये मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं इसकी देख रेख करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये मुझे पसंद भी तो करता है। जून बोलती है अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, निकलो यहाँ से जाओ, एक लड़की हूँ मैं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। टैंग बोलता है अच्छा ठीक है, पर मुझे पैसे चाहिए। उजू ने मेरे घर का सामान तोड़ा, फिर मेरा फ़ोन तोड़ा, जिस वजह से वर्कर मुझे फ़ोन नहीं कर पाए। इस वजह से मेरे घर में पानी भर गया, अब वो रहने लायक नहीं है, 1 महीना लगेगा। तो बताओ ये सब किसकी गलती है। जून बोलती है मैं एक लड़की हूँ और ऐसे किसी लड़के के साथ घर में नहीं रह सकती हूँ। और टैंग हंसने लग गया होता है। जून बोलती है अरे तुम मेरे टाइप की भी तो नहीं हो, ये भी तो देखो। टैंग बोलता है अबे घर तुम्हारा नहीं है, हटो हटो, मालिक से पूछने दो। और फिर उजू के पास जाकर बोलता है बेटा क्या मैं तुम्हारे घर में रह लूँ। और वो जो मुंडी हिला के हाँ बोल देता, बस हो गया काम। टैंग ने पूरे घर में अपना सामान शिफ्ट कर दिया होता है, और जून बैठी बैठी परेशान होकर वहीं जमीन पर ही सो गई होती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो टैंग ने खाना भी रेडी कर दिया होता है, बाथरूम भी साफ कर दिया, घर के सारे काम कर दिए, कपड़े भी धोती है, घर भी चमका दिया होता है। ये तो शौक हो गई होती है, इतना साफ पर इसने पहली बार देखा होता है लाइफ के अंदर। और टैंग उजू के साथ बाहर खेल भी रहा होता है, मतलब लड़का तो अच्छा है, काम का है। इतने में जून को मैसेज आता है कि इसकी नौकरी पक्की हो गई है। टांग को बताती है खुशी से। टांग कहता है ओहो जाओ जाओ, जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट तो कर लो, हम दोनों यहीं पर है, फिक्र मत करना। जून फिर अपनी फ्रेंड के साथ आ गई होती है और सारी बातें बताती है। इसकी फ्रेंड बोलती है अरे रहने ही दो ना, क्या ही हो गया, कौन सा तुम्हारे साथ सोता है वो, दोनों आधा आधा काम कर लिया करना, सही तो है, दोनों का हो जाएगा सही। यहाँ पर टांग अपने दोस्त को लेकर अपने न्यू अपार्टमेंट से पानी साफ करने आया होता है। इन्होंने कहा कि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हो गया तो घर के अंदर, और मान लो लड़ाई भी कर दी तो, और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या करोगे। ये बोलता अरे नहीं नहीं, उसकी तो अब जॉब लग चुकी है, और अब ऊजू का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना उसको। यहाँ पर जून बेबी सीटर हायर करने की सोच रही होती है, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा है कि मतलब इसके बजट के बाहर जा रहा होता है। तो इसकी फ्रेंड बोलती है अरे टायंग है ना, उससे बोलो ना, वो कर देगा। और इसने टाइम को कॉल करके मिलने बुलाया, और ये खुश हो गया होता है कि देखा आ गई ना कॉल उसकी, अब आएगा मजा। और दोनों को फिर हम घर पर देखते हैं, लगता है कि तगड़ी डील होने वाली होती है। जून ने एक एग्रीमेंट तैयार किया होता है, घर की सफाई, बच्चे की पोटी, कौन कितना कैसे क्या क्या काम करेगा, क्या क्या साफ करेगा, इसमें सब कुछ लिखा होता है। और दोनों हाथ मिलाकर डील को डन करते हैं, और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 जो कि नेक्स्ट वीक रिलीज होगा, उसको देखने के चाहो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।